इस वीडियो में हम आपको इकरारुल हसन और हामिद मीर के बयान और शहबाज शरीफ के मनी ट्रेल जमा ना करवा सकने पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले इकरारुल हसन, जो मीनार पाकिस्तान वाली टिकटॉकर की हमायत करने और अपने अजीबोगरीब ट्वीट्स की वजह से काफी शोहरत रखते हैं। इसी इकरारुल हसन ने ट्वीट करते हुए लिखा, सीनियर सहाफियों ने, हमारे अहद के सहाफियों ने अपनी खबरों, कॉलम्स और प्रोग्राम्स के दम पर अपना मुकाम पैदा किया। इन दिनों कुछ सोशल मीडिया के सहाफी सीनियर सहाफियों को बुरा भला कहकर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। बड़े भाई के तौर पर मशवरा है कि आप बासलाहियत हैं, अपने काम से नाम पैदा कीजिए। अपने दम कदम वाले इस भाई इकरारुल हसन ने शायद अभी तक मरियम सफदर का ये ऑडियो क्लिप नहीं सुना। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं आप, तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा। तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके। इकरारुल हसन के इस ट्वीट पर हामिद मीर ने लिखा, इकरार भाई किसी की रोजी लगी हुई है, इन्हें जिस काम के पैसे मिलते हैं वो कैसे छोड़ दें। हामिद मीर के इस बयान पर शिफा यूसुफजई, जिसे हामिद मीर के साथ खड़ा हुआ हामिद मीर का ये दोस्त असद तूर, अपने यूट्यूब चैनल पर गालियां निकालता रहा। शिफा यूसुफजई ने इसके खिलाफ केस भी कर रखा है। इसी एंकर पर्सन शिफा यूसुफजई ने हामिद मीर और इकरारुल हसन के ट्वीट्स के जवाब में लिखा, इकरार भाई सिर्फ सीनियर सहाफियों को नहीं, खवातीन को भी ओल फोल बक के यूट्यूब क्लिक्स हासिल करने की गेम में मगन है और इन्हीं यूट्यूबर्स के लिए सीनियर सहाफी एहतजाज करते हैं। बस इतना ही बताना था, थैंक यू वेरी मच। तो फिर इस तरह तो होगा। इस तरह के कामों में एहतजाज का स्टैंडर्ड सबके लिए बराबर होना चाहिए, सीनियर्स का। शिफा यूसुफजई के इस ट्वीट पर अकरम राय ने लिखा, आपने सैयद इकरारुल हसन के रूबरू आईना रख दिया है। इस आईने में झांक कर वो सीनियर सहाफियों के असल खद्दोखाल को पहचानने की कोशिश करेंगे तो काफी अफाका होगा। यानी रोजी लगे रहने के लिए ये इल्तिजा हामिद मीर ने अपने भाई, दोस्त और कई शागिर्दों और अपने खुद के बारे में की है। याद रखें, हामिद मीर इसी असद तूर पर होने वाले तशद्दुद का इल्जाम फौज पर लगाकर सरेआम धमकियां देता रहा। बस इतना ही बताना था, थैंक यू वेरी मच। और इसी वजह से जियो ने हामिद मीर को नौकरी से फारिग कर दिया था, जबकि हामिद मीर का हकीकी भाई यूट्यूब पर इमरान खान और इदारों को सरेआम गालियां निकालता नजर आता है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मोहम्मद इशफाक ने इकरारुल हसन के इस ट्वीट पर लिखा, बिल्कुल, किसी ने फ्लैट लेकर, किसी ने बंगले बनाकर, किसी ने हज और उम्रे करके, किसी ने पेट्रोल पंप के ठेकेदार बनकर नाम कमाया है। तो इस पर बात करने से आपको क्या तकलीफ है भाई? हेलीकॉप्टरों और जहाजों में बैठकर चमचागिरी करके जो नाम कमाया है, इस नाम को जमीन बोस करना और अवाम को बताना गलत है क्या? असद तनोली ने लिखा, इकरार भाई खवातीन की इज्जत और एहतराम पर यकीन नहीं रखते। हाँ, अगर रेटिंग का चक्कर हो तो बताइएगा, वो उड़कर भी पहुंचेंगे। याद रखें, हामिद मीर जो कहता था नवाज शरीफ चोर है, इसने एवन फील्ड पर प्रोग्राम करने पर मुझे 1997 में नौकरी से निकलवाने की कोशिश की। जो कहता रहा नवाज शरीफ वापस न आया, मैं इसकी मुखालफत करूंगा। आज वही इसकी चोरी और बाहर जाने को डिफेंड करता फिर रहा है। शहबाज शरीफ की करप्शन के हैरान कुन नए इंकशाफात सामने आने पर हामिद मीर, इकरारुल हसन समेत ये सब सीनियर सहाफी एक लफ्ज नहीं बोल रहे, बल्कि शहबाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की अफवाहों पर फूले नहीं समा रहे। अतर काजमी ने ये क्लिप शेयर करते हुए लिखा, अपोजिशन के एस्टेब्लिशमेंट से डील और इमरान खान के खात्मे की बातें खबर नहीं ख्वाहिश हैं। कुछ इंतहाई बाखबर दोस्त 2018 से ये नवीद सुना रहे हैं। इस वक्त इनकी हालत ये हो चुकी है जो इस वीडियो में है, लेकिन ना तो इनको कोई डील मिल रही है और ना ही ढील। ये महज इनकी खाम ख्याली और दिली ख्वाहिशात हैं, जिससे अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा रखने या नून लीगी पटवारियों को तसल्ली देने के लिए। पहले एतजाज एहसन का ये क्लिप देखें। डील इनकी हो गई है, डील इनकी हो गई है। डील किसके साथ हुई है? जिन दो महलों का नाम नहीं लेते, जिन उनके जो होते पे अब नए भी आए हुए हैं और बाकी भी जितने जर्नैल हैं, कोर कमांडर्स हैं, ये इन्होंने कर ली है डील। हमसे जरा छुपा के रखना चाहते हैं। उनसे कैसे डील हो सकती है? वो तो इंटरेक्ट ही नहीं करते सियासत में, पॉलिटिक्स में। इनमें तो ऐसे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं जो बुर्का पहन के रात को और मिलने चले जाते रहे। इस पर इमरान राजा ने लिखा, असल कंफ्यूज एतजाज एहसन की बात ने किया। जो कभी कोई बात हमारे हक में कर दे, हम इसे अपना समझने लगते हैं। ये नहीं जानते कि अगला पूरी सच्चाई नहीं बोलता, इतना ही बोलता है जिससे इनका अपना फायदा हो।
मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, आज शहबाज शरीफ के चपड़ासियों के बैंक अकाउंट से फर्दन करोड़ों रुपए बरामद होने के शवाहिद सामने आने के बाद इन सहाफियों की खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए जो पिछले पूरे 3 साल से जनाब की बतौर अगले वजीर आजम जोरों शोर से कैंपेन में मसरूफ हैं। याद रखें, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 16 अरब रुपए की मनी ट्रेल जमा करवाने में नाकाम रहे हैं, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। फवाद चौधरी का एक क्लिप देखें। जरदारी ग्रुप ने तो ये किया, कुछ शर्म हया रखी कि उन्होंने वो ग्रुप जो है वो अकाउंट डायरेक्टली ऑपरेट नहीं किए, लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ ने ये अकाउंट डायरेक्टली ऑपरेट किए और 16 अरब रुपया सिर्फ ये एक फैक्ट्री है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, शहबाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की, और ये वो है जिसका हमें अब एग्जैक्टली पता चल गया है। इसके अलावा जो उन्होंने बाकायदा बाकी पैसा बाहर भेजा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और मीडिया से भी मैं ये कहूँगा, आपको हुकूमत की बात पे भी यकीन करने की जरूरत नहीं है, आपको शहबाज शरीफ और हमजा की बात पे भी बात करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी टीमें भेजें, जो एविडेंस जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और बाकियों के खिलाफ है उसको एनालाइज करें। फवाद चौधरी के इस क्लिप पर इमरान राजा ने लिखा, मगर पाकिस्तानी मीडिया और एंकर्स तो इस बात पर बहस कर रहे हैं, शहबाज शरीफ होगा या मरियम। माशाल्लाह, क्या जबरदस्त सीवी डाली है साबिक खादिम आला ने। अवैस जवाद ने लिखा, हमें चपड़ासी ही लगा दो, बड़ा स्कोप है। शहबाज शरीफ खानदान ने हमेशा गरीबों की किस्मत बदली है। शहबाज गिल ने ट्वीट किया, इस केस में शहबाज शरीफ के बचने के चांसेस 0 हैं। एक ट्रांजैक्शन तमाम सबूतों के साथ चलान का हिस्सा है, ना कोई ठेकेदार छोड़ा, ना मोची नाई माली, क्लर्क चौकीदार, सबको अपनी लूट मार के लिए इस्तेमाल किया। इस कदर लूट मार कि अब अदालत में स्वाय कहानियां सुनाने के और कोई जवाब नहीं। स्टोरीज आपके सामने रखेंगे। किस्मत खान साहब ने ये भी एक स्टोरी बनाई है और ये आपके सामने रखते हैं। मसला ये है कि जब ये आप ये स्टोरीज देखते हैं और जब आप ये FIA ने जो चालान जमा कराया है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इसमें जो सबूत देखते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह के सबूत हैं जिस तरह के आसिफ अली जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स केस में जो JIT बनाई गई थी उसमें सबूत सामने आए थे। वो भी इतना स्ट्रॉन्ग केस है, इतने स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, उनमें भी एक एक चीज़ जो है वो मौजूद है, तमाम दस्तावेज़ात, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन मसला क्या होता है कि एक बार तो ऐसे लगता है कि ये केसेस इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे कि चंद दिनों में फैसले हो जाएंगे, लेकिन फिर अचानक पसे पर्दा कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बाद वो एहतसाब का सिलसिला रुक जाता है, केसेस जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं और जैसे जैसे टाइम गुजरता है एक ऐसा वक्त आता है कि लोगों को भूल जाता है कि पता नहीं वो चीज़ हुई भी थी या नहीं हुई थी। आसिफ अली जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स केस में जो JIT बनी थी उसमें देखें यहाँ तक बता दिया गया कि बिलावल हाउस में जो सदके के बकरे आते थे उनके पैसे भी जो है वो फेक अकाउंट से आते थे और फिर उन ठेकेदारों के नाम दे दिए गए थे जो ठेकेदार जिनको सरकारी ठेके दिए जाते थे और वो फिर किक बैक्स देते थे। हर अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन की, और पापड़ वाला, रेडी वाला, फालूदे वाला, सब के नाम आ गए। यहाँ पे भी वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वो तमाम यहाँ पे भी तकरीबन तरीका वारदात उसी तरह का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मसला वही है कि देखते हैं कि केसेस किस तरह आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सलीम साफी ने ट्वीट किया, कौम को मुबारक, शिबली फराज ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली, कौमी चर्स पॉलिसी, कौमी अफ्यून पॉलिसी, कौमी कोकीन पॉलिसी की तैयारी का इंतजार है। इरफान जिलानी ने सलीम साफी को जवाब दिया, जाहिल आदमी, इस भंग से आपकी दवाई भी तैयार करवाई जाएगी। आपकी हालत इस पागल मरीज की तरह है कि जिसे सारी दुनिया जानती है कि ये पागल है, लेकिन पागल कभी नहीं मानता कि वो पागल है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, साफी साहब, अगर मलक रियाज की वफादारी के अलावा आपके पास कोई काबिलियत होती तो आपको इल्म होता कि आप सिर्फ भंग के नाम से कंफ्यूज हो रहे हैं। इस पौधे को इंग्लिश में कैनाबिस सटीवा कहते हैं और इससे सैकड़ों चीजें बनती हैं, बशमूल माहौल दोस्त बायोप्लास्टिक, जिसकी दुनिया में बहुत मांग है। इरफान जिलानी ने इमरान खान के खिताब का एक क्लिप शेयर करते हुए आसमा शिराजी को मुखातिब करते हुए लिखा, बीबी आसमा शिराजी, दरअसल ये है वो जादू कि जब ये शख्स बोलता है तो हर गैरतमंद और मुखलिस पाकिस्तानी इसके सहर में मुब्तला हो जाता है। जिसके दिल में इस इंसान का बुग़्ज़ और पैसे की हवस होती है, इस पर इसका जादू उल्टा पड़ जाता है। सेकेंडली, जो सबसे एक क्वालिटी इंसान को चाहिए कामयाबी के लिए, वो होती है जब एक इंसान अपने खौफ के ऊपर काबू पा जाता है। जो खौफ है ना, ये सबसे बड़ा रुकावट है इंसान के बड़े काम करने में। कहीं ना कहीं इंसान को खौफ आ जाता है कि अच्छा जी, अब पॉलिटिक्स में मैं जब आया, सारों ने मुझे कहा कि जब मैंने सारे बड़े, सबसे तो मैंने आपको पता लड़ाई ले ली है कि वक्त पे, तो सारे मुझे कहते थे जी आपकी जिंदगी में खतरा है। खास तौर पे जब मैंने अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्द कहा, सारों ने कहा जी अब तो आप बचेंगे नहीं। ये चीज याद रखना कि ये हर चीज में है। क्रिकेट के अंदर जो बॉलर
को डर लगता था बड़े मैच से, मार खाने से, वो कभी बड़ा बॉलर नहीं बना। जो बैट्समैन को तेज बॉलर से डर लगता था वो बड़ा बैट्समैन नहीं बना। खौफ जो है वो लिमिट करता है आपका पोटेंशियल। किसी भी फील्ड में चले जाए, कोई बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना जिसने रिस्क नहीं ली हुई। जो रिस्क नहीं लेता वो कभी बड़ा बिजनेसमैन ही नहीं बनता। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।